तो अभी था मॉर्निंग का टाइम, 8 साढ़े 8 बजे का टाइम हो चुका था। और आज हमने डालनी थी घर की बड़ियाँ। तो उसके लिए हमने यहाँ पे पेठा, जो वाइट पेठा है, हम सारे बैठ गए थे बैक साइड पे अपने घर के, जहाँ पे क्यारी है। तो यहाँ पे हमने चटाई बिछाई थी और जो पेठा था उसको कद्दूकस कर रहे थे बड़ियाँ बनाने के लिए। मतलब पेठा कद्दूकस करके उसका अच्छे से पानी वगैरह जो है तो वो निचोड़ के उसमें फिर जो धुले हुए माँ की दाल होती है उसको अच्छे से पिसवा के हम पहले ही, एक दिन पहले ही लेके आए थे मशीन से। तो वो इसको अच्छे से मिक्स किया था, अच्छे से आपस में इन दोनों को अच्छे से मैश कर दिया था और उसके बाद डालते हैं फिर बढ़िया। तो हम इधर पेठा वगैरह कद्दूकस किया, उसके बाद वो मांस की दाल के साथ अच्छे से मैश करके तो फिर इधर मैं भी कोशिश कर रही थी डालने की। वैसे मुझे आती नहीं है बट मैं फिर भी ट्राई कर रही थी। और हम लोग ऐसे नॉर्मली डालते हैं तो कोई ख़ास कोई शेप पे ध्यान नहीं देते, बट सूखने के बाद ये सारी अपने आप एक नेचुरल शेप में आ जाती हैं और अच्छी लगती हैं। और जब भी आपको मतलब कुछ समझ ना आ रहा हो कि आपने आज क्या बनाना है खाने में, तो आप फटाफट से बढ़िया मतलब सब्ज़ी बनाओ, इसकी बहुत टेस्टी बनती है और मुझे तो स्पेशली बहुत पसंद है। तो मुझे जब भी नहीं समझ आता शिमला में भी कि आज मैं क्या बनाऊँगी, तो मैं बढ़िया निकालती हूँ उनको, हल्का सा फ्राई किया, उसमें कुछ आलू वगैरह हुआ तो वो भी कट करके डाल दिया और तड़का लगा और बड़ी टेस्टी सी सब्ज़ी बन जाती है अलग सी, और अच्छी होती है, हेल्दी भी होती है। तो यहाँ पे मैं भी मम्मी और पापा के साथ ट्राई कर रही थी डालने की। मम्मी तो डालते रहते तो उनकी तो स्पीड भी बहुत ज़्यादा थी, बट मैं धीरे धीरे डाल रही थी क्योंकि मुझे नहीं आती। हमने ऐसे काम मतलब किए नहीं है कभी भी, क्योंकि मम्मी वगैरह ही करते थे। तो मैं भी इधर कोशिश कर रही थी उन लोगों के साथ में, और इधर रिद्धि भी बीच में आ रही थी बार बार, वो भी चीज़ें छेड़ रही थी। तो उसको उठा के फिर हम साइड में बिठा रहे थे, क्योंकि अगर वो आती तो उसने ख़राब कर देना था सब कुछ। तो इधर बढ़िया डालने के बाद हमने कुछ, हमारे पास कुछ माश की दाल बच गई थी और हमने सोचा कि हम रात को सिड्डू बनाएंगे। तो सिड्डू हमने दो तरह से बनाए थे, एक बनाए थे मीठे सिड्डू और दूसरे बनाए थे हमने नमकीन सिड्डू। तो माश की दाल जो थी उसमें प्याज वगैरह लहसुन वगैरह काट के और जो धनिया पत्ता रहता है, धनिया पत्ता रहता है, वो कट किया था। वो सारा कट करके मसाला बना के उसको स्टीम करने रख दिया था। और साथ में हमने सोचा कि हम मीठे वाले सिड्डू भी बनाएंगे, तो उसके लिए हमने यहाँ पे गुड़ को मतलब कद्दूकस किया था और साथ में ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से मिक्सी में क्रश किया था। तो उनका एक अच्छा सा एक बैटर सा बना दिया था। तो इधर हम उनको भी उनकी स्टफिंग कर रहे थे सिड्डू में। तो जो ड्राई फ्रूट वाले सिड्डू आपको अगर बनाने हो मीठे वाले, तो ड्राई फ्रूट आपको कैसे लेने हैं वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे बनाना है। तो इधर मैं भी ट्राई कर रही थी कि मैं भी बनाऊँ सिड्डू। तो वैसे मैं बनाती हूँ बट मतलब उतना परफेक्टली नहीं आता बनाने जितना कि मतलब जो हमारे बड़े घर में बनाते हैं उतना परफेक्टली मैं भी नहीं बना सकती। तो इधर मैं भी मीठे वाले सिड्डू मम्मी के साथ साथ ट्राई कर रही थी। तो मैंने एक दो भरे, फिर मम्मी बोल रहे थे कि तू रहने दे, मैं भर लूँगी, तो अब आ रही है मतलब आटे के जो है तो गोले बना के साइड में रखती जा। तो इधर मैं भी कोशिश कर रही थी, मैं मम्मी को बोल रही थी। वैसे हम लोग बनाते हैं ना तो हम जैसे वो गुजिया वाला जो शेप रहता है उस शेप में बनाते हैं, बट जो अपर शिमला में लोग हैं वो थोड़ा राउंड शेप में बनाते हैं। तो मैं मम्मी को बोल रही थी कि मम्मी इस तरह से बनाते हैं थोड़ा राउंड शेप में। तो मम्मी बोल रहे थे नहीं ये वाले नहीं बनाएंगे हम, वो वाले ही ठीक है। मैं कहा चलो ठीक है, एक आधा ट्राई करके देखते हैं ये वाला बना के कि कैसा बनता है। बट सीरियसली बोलूँ तो मुझे राउंड वाला उतना अच्छा नहीं लगा जितना कि हमारा दूसरा अपना जो लोकल जो शेप है सिड्डू का वो ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि उसमें स्टफिंग एकदम मतलब बराबर आ रही थी। स्टफिंग के दोनों साइड की जो लेयर थी ना वो इक्वल थी। राउंड वाले में ऐसा था कि एक साइड की लेयर स्टफिंग के नीचे की कम थी, एक साइड की ज़्यादा थी, तो वो इतना मज़ा नहीं आ रहा था खाने में।
बट बने अच्छे थे दोनों ही। और इधर हम उसको ग्रीस कर लिया था स्टीमर को अच्छे से, और उसमें हम रखते जा रहे थे सिड्डू। और जो मीठे वाले सिड्डू बनते हैं ना, उनको ज़्यादा स्टीम नहीं करना पड़ता। वो मतलब उतना ज़्यादा स्टीम नहीं करना पड़ता, दाल वाले को ज़्यादा स्टीम करना पड़ता है। तो वो हमने पूरा का पूरा वो भर दिया था हमने स्टीमर, और उसको हमने रख दिया था गैस पे स्टीम होने के लिए। और साथ में यहाँ पे हमने शुरू कर दिए थे बनाना नमकीन वाले स्टीमर। तो वो उसकी मम्मी स्टफिंग कर रहे थे, और ये थे सारे हमारे मीठे वाले सिड्डू। और इतने अच्छे बने थे ना, फ्लफ़ी फ्लफ़ी और फूले हुए, और स्टफिंग भी बहुत टेस्टी थी, अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे मैंने गैस थोड़ा सिम पे कर दिया था, क्योंकि पानी गर्म हो गया था अच्छे से, और वो भी अच्छे से स्टीम हो रहे थे। तो इधर दूसरा वाला हम स्टीमर भी उसको भी बना के रेडी कर रहे थे। तो इधर हमारे सिड्डू थे वो ऑलमोस्ट बन के हो गए थे रेडी। तो हम जो है तो वो कट करके देख रहे थे कि मीठे वाले सिड्डू किस तरह से बने हैं। तो आप मतलब सिड्डू जैसे चाहे वैसे खा सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे। हमारे यहाँ तो स्पेशली घी के साथ खाते हैं, और कुछ लोग चटनी के साथ भी खाते हैं, हरी चटनी के साथ। तो अपना अपना टेस्ट रहता है। तो यहाँ हमने एक ले लिया और उसको ट्राई किया, देखो कितना अच्छा बना है। इसकी मतलब दोनों स्टफिंग के बाद की दोनों की लेयर ना मोस्टली इक्वल है, तो वो खाने में भी मज़ा आ रहा था, और एकदम पफी बना हुआ था, बहुत अच्छा था। और स्टफिंग भी बहुत अच्छी, उसकी भी लेयरिंग बहुत अच्छी आई थी। तो इधर पल्लू रिद्धि को भी खिला रही थी कि तू भी खा ले पर रिद्धि जो है ऐसी चीज़ें कभी मूड हो तो खा लेती, अदरवाइज़ नहीं भी खाती। तो यहाँ पे हमारे सिड्डू बन के रेडी हो गए थे, और हम लोगों ने डिनर करना शुरू कर दिया था। उसके बाद हमने किसी ने घी के साथ खाए, किसी ने खीर भी बनी हुई थी उसके साथ खाए, और चटनी हमने बनाई नहीं थी। तो मैं अपना आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। मिलती हूँ आप सब लोगों से कल अपने नए